नवंबर में अमेरिका में सदारती इंतखाबात, इसका पलड़ा भारी। क्या कातिलाना हमला डोनाल्ड ट्रंप को कोई फ़ायदा दे पाएगा? सदर जो बाइडन की जगह कैमिला हैरिस। क्या कैमिला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को टफ टाइम दे पाएंगी? कैमिला हैरिस कौन है और सदर जो बाइडन इंतखाबात की दौड़ से बाहर क्यों हुए? रूस और चाइना डोनाल्ड ट्रंप की जीत के हक में क्यों हैं और इसमें उनका क्या फ़ायदा है? इंतखाबात की दौड़ सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान शुरू हुई। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था, जो सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए खतरा बनता जा रहा था। इसके ऊपर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। कातिलाना हमले में खुशकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप तो बच गए, लेकिन उन्होंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वालों और बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को खुदा ने ही बचाया है और खुदा ने डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इसलिए बचाया है ताकि वो इंतखाबात जीत सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि उन्हें खुदा ने सिर्फ अमेरिका को बचाने के लिए बचाया है, और उनके चाहने वालों और उनके सपोर्टर्स जो उन्हें देवता की तरह पूजते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफ़ा कातिलाना हमले के बाद रैली से खिताब करने के लिए आए तो उनके कान पर लगी पट्टी को देखकर उनके चाहने वालों ने भी अपने कानों पर पट्टियां लगा ली थी, और उन लोगों का ये कहना था कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप का हक बनता है कि वो इलेक्शन जीतें और अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाल ही में होने वाले सर्वे में ये बात मालूम हुई कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। इसकी क्या वजह थी? इसकी एक बहुत अहम वजह थी। पहले दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला जो बाइडन के साथ था, जिनकी मकबूलियत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, और इस कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा होने ही वाला था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में उस खातिर का इजाफा नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि सदर जो बाइडन ने ये ऐलान कर दिया कि वो अब सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं हैं, उनकी जगह कैमिला हैरिस इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। सदर जो बाइडन इंतखाबात की दौड़ से बाहर क्यों हुए और कैमिला हैरिस कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मुकामात पर सदर जो बाइडन की उम्र का मजाक उड़ाते थे और उनकी ख़राब हालत को मुसलसल टारगेट करते थे, और यहाँ तक कि उनकी खुद पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी का भी ये मानना था कि सदर जो बाइडन को अब मज़ीद इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन सदर जो बाइडन जो कि इस बात पर बसित थे कि वो बिल्कुल ठीक हैं और वो इंतखाबात में हिस्सा ज़रूर लेंगे, आखिरकार सदर जो बाइडन ने फ़ैसला किया कि वो अब इस बार आने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने अपनी जगह कैमिला हैरिस को नामज़द कर दिया। कैमिला हैरिस इस वक्त अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको उनका मुख्तसर तारुफ भी करवाते चलें कि उनके वालिद का ताल्लुक जमैका से था और उनकी वालदा साउथ इंडिया के तामिल रीजन से ताल्लुक़ रखती थी। कैमिला हैरिस ने एक अटॉर्नी के तौर पर अपने कैरियर का आगाज़ किया, फिर वो कैलिफोर्निया में अटॉर्नी जनरल के अहदे पर भी फाइज रही। इसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बनी और ये अमेरिका में पहली खातून वाइस प्रेसिडेंट भी थी, और अब वो अमेरिका में सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले रही। ये पहली ब्लैक अमेरिकन और साउथ अमेरिकन हैं और पहली खातून भी हैं जो सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार नामज़द हुई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैमिला हैरिस ने अपना कैरियर एक अटॉर्नी के तौर पर स्टार्ट किया। इसके बाद वो कैलिफोर्निया में अटॉर्नी जनरल के अहदे पर भी फाइज रहीं। इस दौरान उन्होंने बहुत से मुजरिमों को सख्त सज़ाएं दिलवाई, जिनमें ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले और लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि आजकल खुद बहुत से केसेस में मतलूब हैं, उनके साथ कैमिला हैरिस का रवैया वही होगा जो पुलिस का एक मुजरिम के साथ होता है। कैमिला हैरिस ने अपनी पहली रैली में ये बात कही थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को अच्छे तरीके से जानती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिनकी मकबूलियत बढ़ती ही जा गई थी और वो सदर जो बाइडन से 6% आगे थे, लेकिन अब उनकी मकबूलियत कम हो रही है और कैमिला हैरिस उनसे आगे गुजर चुकी हैं। दरअसल कैमिला हैरिस के आने से उनकी पार्टी के ब्लैक वोटर्स
اور خواتین ووٹر کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ مسلم ووٹرز بھی ان کے حق میں ووٹ دیں گے، کیونکہ کاملا ہیرس کا موقف غزہ کے معاملے میں صدر جو بائیڈن سے تھوڑا مختلف ہے۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا تو اس دوران اپنی تقریر میں کاملا ہیرس نے غزہ میں ہونے والی ظلم اور بربریت کے بارے میں بات کی۔ اب معاملات ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مزید مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جنہیں یہ لگتا تھا کہ قاتلانہ حملے کے بعد ان کی مقبولیت کا جو مومنٹم بنا ہے، یہی مومنٹم 5 نومبر تک جاری رہے گا اور وہ انتخابات میں جیت جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کی مقبولیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اسی مشکل کا سامنا ہے جو پہلے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا تھا۔ جو کارڈ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے خلاف مسلسل استعمال کر رہے تھے، اب وہ ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی عمر کا مذاق اڑاتے تھے۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی عمر 81 سال ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی عمر 78 سال۔ ان دونوں کی عمر میں کچھ خاص فرق نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ لیکن اب پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے مستعفی ہونے کے بعد اور کاملا ہیرس کا انتخابات میں نامزد ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکل میں اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ ہی انتخابات میں سب سے بڑے کینڈیڈیٹ ہیں۔ کاملا ہیرس کی عمر 59 سال ہے۔ ان کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا 19 سال کا فرق ہے۔ اس طرح اب ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں سب سے بڑے امیدوار ہیں، اور جس طرح وہ صدر جو بائیڈن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دوستو، روس اور چین آخر ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے حق میں کیوں ہیں؟ انہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دراصل آپ ہماری پچھلی ویڈیو روس یوکرین میں جنگ میں دیکھ چکے ہیں کہ امریکہ کس طرح یوکرین کی روس کے خلاف مدد کر رہا ہے۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ اکثر مقامات پر یہ کہتے دکھائی دیے ہیں کہ امریکہ کو یوکرین کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اور روس جانتا ہے کہ اگر امریکہ یوکرین کی مدد چھوڑ دے گا تو وہ کس طرح یوکرین پر آسانی سے قبضہ کر سکتا ہے۔ اور چائنا کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے میں بہت فائدہ ہے۔ دراصل چینی صدر کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ کاملا ہیرس کے منتخب ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، اور کاملا ہیرس نے منتخب ہوتے ہی پہلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ بریک فنڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کے درمیان پہلا مباحثہ 10 ستمبر کو ہونے والا ہے، لیکن یہ مباحثہ تھوڑا کھٹائی میں پڑ گیا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نجی چینل پر جانبدار ہونے کا الزام لگایا ہے، جبکہ کاملا ہیرس کا کہنا ہے کہ مباحثے کے درمیان دوسرے فریق کا مائک کھلا رکھا جائے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اصلیت سب کے سامنے آ سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کی دوڑ میں مزید کیا ہونے والا ہے، اور 5 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں کون میدان مارے گا، کون بنے گا امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ۔